नमस्कार सभी व्यूवर्स का इस वीडियो में मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से मैं शुरू करने वाली हूँ एक सीरीज जिसमें मैं आपको सभी प्रमुख संस्थाओं के बारे में बताऊंगी। इन संस्थाओं के बारे में अक्सर जीएस बेस्ड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो आरओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे फिर आईएएस का एग्जाम ही क्यों ना हो, या फिर और अन्य जितने भी एग्जाम जिनमें जीएस आती है उनमें ये किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। और आरओ तथा यूपी पीसीएस में ये प्रीलिम्स में इस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए, आज जो संस्था हम कवर करेंगे वो है नाबार्ड। आई एम श्योर आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा। इस वीडियो में मैं नाबार्ड से जुड़े जितने भी तथ्य एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं अब तक, वो सारे कवर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, नाबार्ड के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इसका जो है पूरा नाम, इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, ये कैसा निकाय है, और किस ये उत्पत्ति में कैसी आई, इसके कार्य वगैरह क्या है, इस तरह की चीजें पढ़नी है। तो आइए पहले देखते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का पूरा नाम हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो काम है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र को तथा रूरल यानी भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं, यानी कि जो भारत के ग्रामीण इलाके हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट करने का इसका जो है मेन काम है। अब इसकी स्थापना कब हुई? 1982। 1982 22 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना होती है। और इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि स्थापना आखिर हुई कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई। तो नाबार्ड जो भी काम प्रेजेंट में कर रही है वो काम पहले आरबीआई ही करती थी, लेकिन बाद में फिर एक कमेटी बनी 1979 में। एक कमेटी बनती है और इस कमेटी के अध्यक्ष थे इस कमेटी के अध्यक्ष थे बी शिवरामन, जो कि पूर्व में जो योजना आयोग था उसके ये सदस्य थे। तो आपका क्वेश्चन क्या तैयार हुआ? इसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई? 22 जुलाई सन 1982 का। उस स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1979 में एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे श्री बी शिवरमन। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही इसका जो है अस्तित्व आया। अब ये एक कैसी बॉडी है? तो ये एक सांविधिक निकाय है। नाबार्ड एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय, ये दो अलग अलग तरह की बॉडीज होती हैं। संवैधानिक का मतलब है कि जिसकी जो है जिसका जिक्र संविधान में किसी आर्टिकल में होता है, जबकि जो सांविधिक होते हैं वो सरकार किसी एक्ट के माध्यम से इनकी स्थापना करती है। तो नाबार्ड बनाने के लिए नाबार्ड एक्ट आया था और उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट आया था 1981 में और उस एक्ट का नाम भी यही था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। जनरली जो एक्ट होते हैं बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं और स्टूडेंट समझ नहीं पाते इनको कैसे याद करें। तो जिस चीज से रिलेटेड एक्ट है वही उसका नाम एक्ट का भी होता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो ये हमने इतनी चीजें देख ली। तो ये एक स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको जो है सही गलत के रूप में इस तरह का जो है कथन दिया जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में। अब देखते हैं कि इसका जो काम है वो क्या है। जैसा कि इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कृषि क्षेत्र के लिए जो है लोन देना, इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह को प्रमोट करना, और
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए लोन वगैरह देना, ये सब इसके काम है। तो इसके जो काम है उनको 3 तरह की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो नाबार्ड के जो काम है, मेन इसका जो काम है वो रूरल और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रदान करना है। और इसको 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया, वित्तीय समावेशन, विकास यानी डेवलपमेंट वर्क, और सुपरविजन। तो ये जो जितने भी आपकी RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, जिनको जो है प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के लिए खास तौर से सरकार ने स्थापित किया था 1975 में, उनका सुपरविजन भी यही करती है। और तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसका एक टारगेट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को प्रमोट करके डेवलपमेंट भी होता है ये। अभी हम आगे देखेंगे कैसे। और सुपरविजन का वर्क भी ये करती है, और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है RBI। और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं यानी सहकारी बैंक हैं, उनका सुपरविजन भी जो है कि नाबार्ड करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। अब ये कैसे कैसे काम करती है, तो ये जो है 2 तरह के लोन लेती है। एक तो लैंडिंग माने लोन देना या पैसा प्रोवाइड करना, तो वो 2 तरह का होगा, एक शॉर्ट टर्म और एक होगा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो है वो अपना क्रॉप वगैरह के लिए जो है, जब क्रॉप का सीजन आता है तो किसान अपना बीज वगैरह के लिए, खाद वगैरह के लिए कुछ लैंडिंग लेते हैं छोटे अमाउंट का, फिर उसके बाद फसल कटने के बाद उस पैसे को चुका देते हैं। जबकि जो लॉन्ग टर्म लोन है वो मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए लिया जाता है। तो ये दोनों ही तरह की लैंडिंग नाबार्ड प्रोवाइड करता है। नाबार्ड के अंदर कई तरह के फंड बनाए गए हैं जो एग्रीकल्चर के लिए विशेष रूप से है। इन फंड का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई वो सब अभी मैं आपको बताती हूँ। तो एक फंड है जो नाबार्ड के अंदर स्थापित किया है, RIDF। ये फंड 1975 में बनाया गया था, और इसका पूरा नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यानी रूरल माने ग्रामीण, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना, और डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये 1975 में नाबार्ड के अंतर्गत ये कोष बनाया गया था, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए लोन देने। एक फंड है LTIF, ये 2016 में बना था, और इसका नाम है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। ये इरिगेशन माने सिंचाई, तो सिंचाई के लिए, उसके विकास के लिए, जो संरचनाओं के विकास के लिए जो फंड बनाया गया वो कहलाया LTIF। इसके बाद आपका जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलती है उसके तहत लोन देने का काम भी नाबार्ड करती है। फिर वेयर हाउस वगैरह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस मतलब कि गोदाम, जहाँ पर भी ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गया, जहाँ पर अनाज को भारी मात्रा में रखा जाता है लंबे समय के लिए सुरक्षित, इन सब के लिए भी फंड नाबार्ड। और आपने नाम सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। ये योजना भी नाबार्ड लेके आया है। अभी इसने हाल में रुपे किसान क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है, और ये योजना का वर्ष क्या था ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से 1992 में एक इसने नाबार्ड ने चलाया था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। बैंक लिंकेज प्रोग्राम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से लिंक करने का, उनका बैंक खाता खुलवाने का जो है इस अभियान चलाया था नाबार्ड ने, और काफ़ी बड़ी सफलता इसको मिली। और इस चीज़ को आप मेंस में आंसर लिखते वक्त भी मेंशन। इसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डिजिटाइज करने के लिए ई शक्ति अभियान भी चला है, जो है नाबार्ड के मेन काम थे। अब देख लेते हैं कि आखिर इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी संरचना कैसी है। आखिर नाबार्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। नाबार्ड जो है वो RBI के तहत काम करती है, और ये काम करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से।
इसमें जो है एक चेयरपर्सन होगा और इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से 3 जो है वो आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 जो है वो रूरल क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अच्छा इनोवेशन किया हो, उन एक्सपर्ट्स को लिया जाता है। फिर 3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको लिया जाता है और 4 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो इस तरीके से इतने डायरेक्टर होते हैं। इसके बाद एक होता है एमडी, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एक इसका होता है। और इन सभी की नियुक्ति जो है वो सरकार करती है आरबीआई से कंसल्ट करके। अब अगर ये चाहें तो कामकाज को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी इन्हीं में से गठित की जा सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। वैसे जो है इसकी संरचना मैंने आपको बता दी है। तो ये थी ओवरऑल नाबार्ड संस्था के बारे में जानकारी। इसमें हमने इसकी सारी डिटेल्स, इसका पूरा नाम, स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसके काम क्या क्या है देखा। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाने के लिए जो है नाबार्ड एक प्रमुख संस्था के रूप में काम कर रही है और काफ़ी हद तक इसने सफलता भी पाई है। तो ये थी नाबार्ड के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं किसी और संस्था के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे अन्य वीडियोस को देखकर उनका लाभ उठाइए। धन्यवाद।